भारत का बस एक दाव, पाकिस्तान को मिलेगा गहरा घाव। ये घाव इतना गहरा होगा कि कंगाल पाकिस्तान को उबरने में कई और साल लग जाएंगे। लेकिन भारत का ये दाव युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि खेत खलियानों में चला जाना है, जिसके बाद पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हो जाएगा। दरअसल जिस चावल को आप और हम बड़े चाव से खाते हैं, उसी पर दावेदारी को लेकर भारत और पाकिस्तान अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बासमती चावल के उत्पादन के अधिकार को लेकर पाकिस्तान ने भारत को चुनौती दी है। वैसे तो पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग हासिल कर लिया है, जो बासमती चावल के उत्पत्ति स्थल को लेकर यूरोपीय संघ यानी ईयू में इसकी दावेदारी को मजबूत बना सकता है। मगर भारत ने भी ईयू में इस बात के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है कि भारत को बासमती का उत्पत्ति स्थल घोषित किया जाए। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने 26 जनवरी 2021 को जीआई टैग हासिल कर लिया है। इससे पाकिस्तान को ईयू में भारत के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मंशा है कि ईयू में भारत को जीआई टैग हासिल ना हो, क्योंकि अगर भारत बासमती चावल के कारोबार का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो इसके निर्यात में पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हो सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग क्या है, जिसको बासमती चावल के उत्पादन को लेकर पाने की छटपटाहट पाकिस्तान दिखा रहा है। दरअसल जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग यानी जीआई टैग असल में किसी उत्पाद की शुरुआत के बारे में बताता है। इससे ये पता चलता है कि वो उत्पाद किस भौगोलिक इलाके से आया है। जीआई टैग के जरिए किसी उत्पाद की उन खूबियों का पता लगाया जा सकता है जो खास तौर से उस इलाके में होने वाले उत्पाद में होती हैं। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन में कहा गया है कि ये सब ग्राहक के लिए ब्रांडिंग का खेल है। अगर ये माहौल बन जाए कि बासमती चावल केवल भारत में पैदा होता है, हमारे निर्यात को बड़ी तगड़ी चोट लगेगी। भारत के मुकाबले पाकिस्तान का बासमती चावल महंगा बिकता है। वहाँ टेक्सटाइल्स के बाद बासमती चावल का ही सबसे ज्यादा निर्यात होता है। ऐसे में भारत के इस कदम से वहां के चावल निर्यातक बेहद घबराए हुए हैं। पाकिस्तान ने दी भारत को चुनौती। बासमती के लिए ईयू में अपना जीआई टैग रजिस्टर करवाकर पाकिस्तान ने भारत के दावे को चुनौती दी है। अब वो ईयू में बासमती के लिए उसी संरक्षण की मांग करेगा जैसा कि भारत कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बासमती की कीमत ज्यादा मिलती है, इसलिए भारत ने ईयू में पाकिस्तान के कारोबार में ये कहकर रोड़ा डालने की कोशिश की है कि उसका बासमती असली है। इसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बासमती की किस्मों और उनकी विशेषताओं से जुड़ी एक पुस्तिका तैयार की। इन प्रक्रियाओं का पालन करना पाकिस्तान में बासमती चावल उत्पादक किसी भी किसान या ऑपरेटर के लिए बेहद जरूरी है। इतना सब करने के बावजूद भी पाकिस्तान का दावा कमजोर ही है, क्योंकि पाकिस्तान में जीआई कानून तो मौजूद है, लेकिन वो उतना फुल प्रूफ नहीं है। घरेलू स्तर पर जीआई के लिए बेहतर कानून होना चाहिए, तभी वो ईयू जा सकता है। एक बार जीआई टैगिंग की व्यवस्था बन भी जाए तो सिंध और पंजाब प्रांतों की अनबन सुलझाना बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से पुष्टि भी की है कि सबसे ज्यादा चावल उगाने वाले इन दोनों राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखता है। वहीं भारत ने अपने यहाँ होने वाले बासमती चावल के जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। जीआई टैग मिले का मतलब ये होगा कि चावल की इस किस्म पर पूरा अधिकार भारत का होगा। भारत ने अपने आवेदन में कहा है कि बासमती एक लंबे दाने वाला चावल है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है। जिस इलाके में इसकी खेती होती है वो उत्तर भारत का हिस्सा है। भारत के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के हर जिले में बासमती चावल की फसल तैयार होती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में भी बासमती उगाया जाता है।